बयाना। रॉयल्टी मुद्दे पर रीको व्यापारियों का 7वें दिन भी आंदोलन जारी। गधे के गले में तख्ती लटका किया विरोध प्रदर्शन। व्यापार संघ ने भी दिया समर्थन। बयाना। रॉयल्टी मुद्दे को लेकर बयाना रीको क्षेत्र के सैंडस्टोन कटिंग यूनिट संचालकों का आंदोलन बुधवार को 7वें दिन भी जारी रहा। राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी दरों में की गई 34% की भारी बढ़ोतरी और ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी वसूली में की जा रही कथित अनियमितताओं के खिलाफ व्यापारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार शाम को व्यापारियों ने गधों के गलों में रॉयल्टी विरोधी नारे लिखी तख्तियां लटकाकर रिको एरिया में घुमाया। व्यापारियों ने कहा कि लगातार आंदोलन के बावजूद सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। व्यापारियों ने कहा कि बढ़ी हुई रॉयल्टी और मनमानी वसूली से कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। 16वें दिन से व्यापारी विरोध स्वरूप कच्चा माल भी नहीं खरीद रहे हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि जब तक रॉयल्टी बढ़ोतरी वापस नहीं ली जाती और मनमानी वसूली पर अंकुश नहीं लगता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उधर बुधवार को व्यापार संघ के अध्यक्ष जानकी प्रसाद सामरी और महामंत्री दीनू पाराशर ने रीको व्यापारियों के धरने पर पहुंचकर उनके आंदोलन को समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही मामले का सकारात्मक हल नहीं निकलता है तो बाजार बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है। इस दौरान रीको संघ महामंत्री विष्णु सिंघल, कोषाध्यक्ष कृष्णकांत सिंघल, अशोक गर्ग, नरेश बाराठा, अजीत सिंह, महेश पटेल, नारायण सिंह, विजेंद्र चौधरी, भारत चौधरी, ईशु, प्यार सिंह चौधरी, माधव पटेल, पुनीत, मुकेश बाराठा, श्याम सुंदर कटारिया, भुवनेश, हेमू, पीयूष, मनीष, विष्णु गर्ग, सुभाष गर्ग, अरुण गर्ग, महेंद्र गोयल, मदन मोहन बंसल, रामनिवास फौजी आदि कई व्यापारी मौजूद रहे। बोलो। बयाना में लगातार जो रॉयल्टी ठेकेदार हैं और सरकार ने 34% की जो बढ़ोतरी की है उसका पत्थर से जुड़े जो व्यापारी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। आज बयाना व्यापार संघ की ओर से बयाना के जो अध्यक्ष हैं जानकी प्रसाद सामरी जी उनके बीच में पहुंचे हैं और उनका समर्थन किया है। उनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है। जो रॉयल्टी ठेकेदार है उसकी गुंडागर्दी चल रही है सरेआम। जगह जगह उन्होंने दुकान खोल के बैठ गए क्षेत्र में और मनमानी तरीक़ा से रॉयल्टी वसूल कर रहे हैं। व्यापारियों को कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। व्यापार बिल्कुल ठप्पे हुए बयाना के अंदर और रोजी रोटी के संकट यहाँ पैदा हो गए हैं। सरकार को जल्द से जल्द इन व्यापारियों की समस्या सुननी चाहिए, नहीं आने वाले समय में हम पूरा बाजार बंद करेंगे। पत्थर पर जो सरकार ने 34% एक्स्ट्रा रॉयल्टी लगाई है वो सरासर मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादा है और ठेकेदार की जो मनमानी चल रही है वो भी बहुत ही दयनीय है। पत्थर व्यवसाय से कम लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है और जिसमें मजदूर भाई जो सुबह शाम की रोटी पैदा करते हैं उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। मार्केट पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। मार्केट में भी कोई किसी प्रकार का ग्राहक नहीं है क्योंकि पत्थर से ये जो क्षेत्र है पत्थर से आय होती है। पत्थर का जो पैसा है वो बाज़ार में आता है तो इससे व्यापारी भी मतलब बहुत परेशान है। व्यापार भी ठप है। करीब 16 दिन हो गए और 8 दिन से यानी मतलब धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्द इसका निराकरण करें और सुचारू रूप से ये मतलब यूनिट चालू रहे। धन्यवाद। आज रीको औद्योगिक संघ के पत्थर खरीद को 16 दिन और धरने को आज 7वां दिन है। अभी तक सरकार के प्रशासन ने हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, ना ही कोई जनप्रतिनिधि ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की। हमारा दुख जानने का अभी तक कोई यहाँ आया नहीं है। हमारा क्या दोष है? क्या हमारा दोष ये है कि हम सरकार को रेवेन्यू देते हैं? क्या हमारा दोष ये है कि हम लोगों को रोजगार देते हैं? अगर यही दोष है हमारा तो हम तो अपने हाल में अच्छे हैं। यहाँ पर हम अनिश्चितकालीन हमारा धरना चल रहा है और जब तक सरकार 34% रॉयल्टी कम नहीं करती है, बढ़ी हुई रॉयल्टी एवं ठेकेदार की मनमानी को नहीं रोकती है, ठेकेदार को पाबंद नहीं करती है, तब तक हम यहाँ धरना देंगे। इस धरने से केवल व्यापारी प्रभावित नहीं हो रहा है। अगर मेरी बात सरकार तक आपके माध्यम से पहुँच रही हो
तो मैं बताना चाह रहा हूं कि इस धंधे से केवल व्यापारी प्रभावित नहीं है, इस धंधे से रीको के तमाम 5000 मजदूर जिनके परिवार वो प्रभावित हैं। बाजार में जितने भी दुकानदार लोग बैठे हुए हैं वो प्रभावित हैं। कोई पंचायत जोड़ने वाला है वो प्रभावित है, कोई ट्रांसपोर्ट यूनियन चला रहा है वो प्रभावित है। सारे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लोग इस प्रभावित हैं हमारे धंधे से। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप सरकार जो 34% रॉयल्टी बढ़ाई है, कृपया इस रॉयल्टी को कम करें और ठेकेदार को पाबंद करें या ठेकेदार को निरस्त करें इस ठेका और नई कंपनी को ठेका दिया जाए। जैसे इस कंपनी को ठेका मिला, सब लोगों के दिमाग में पहले से सेट था कि अब ये ठेका नहीं चलेगा। इस कंपनी की गुडविल इतनी है कि सन 2020 में इस कंपनी ने ठेका चलाया था, आज भी लोगों के ट्रक बंद बारठा चौकी पर खड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं वो ट्रक इस कंपनी का। जिस दिन इस कंपनी ने ठेका लिया उसी दिन तो हम समझ गए, सब व्यापारी लोग समझ गए कि ये ठेका चलने वाला नहीं है। ठेकेदार की नीयत साफ नहीं है, ठेकेदार फूट डालो राज करो की नीति करता है। लेकिन अब हम ये काम नहीं करने देंगे। व्यापारी हमारे सब एक है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम धंधे से नहीं हटेंगे।